Welcome dear children. In today's maths class we will do Roman numerals. Roman numbers. It is the system of numbers used by Roman people, those who were living in Europe. ठीक है, हम जो इंडिया में यूज़ करते हैं नंबर्स जो आप अभी तक पढ़े हो वो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये सिंबल्स हैं डिजिट्स और ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है जिसमें प्लेस करके नंबर्स बनते हैं। ये वाला सिस्टम हिंदू अरबिक सिस्टम है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, किसी अलग प्लेस पे यूज़ होने वाला सिस्टम डेवलप हुआ है वहाँ पे, रोमन नंबर्स का सिस्टम। रोमन नंबर्स हम पढ़ेंगे, उसे हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। यू सी रोमन नंबर्स रिटन ऑन द क्लॉक, sometimes on the rooms, even your classes are mentioned in Roman numerals. So let us see how did they write the numbers. There are 7 basic symbols. जैसे हमारे 10 symbols हैं जिन्हें हम digits कहते हैं, वैसे ही रोमन्स के पास 7 symbols थे और ये 7 symbols alphabets हैं, इंग्लिश के alphabets उन्होंने यूज करे। What are they? I, V, X, L, C, D, M. So these English letters were used to write numbers. अब इनका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। I का मतलब 1, V is 5, X का मतलब 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000. तो अगर ये ऐसे अल्फाबेट्स लिखेंगे इनका मतलब ये नंबर्स होगा। ठीक है, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन न्यूमरल्स, नो सिंबल फॉर जीरो। अगर आपको 10 लिखना है तो आप X लिख दो, इट मीन्स 10। इफ यू वांट टू राइट 100 यू राइट C एंड इट मीन्स 100 एंड लाइकवाइज। रिपीटेशन मीन्स एडिशन। If you are repeating any symbol, then it means that number is added. ठीक है, अब ये रूल्स और देखने के लिए हम पहले नंबर देखना स्टार्ट कर देते हैं, then I will explain you. Today we will see how to write Roman numbers 1 to 10. Our Hindu Arabic number 1. ये तो हम जानते हैं, ये 1 है, ये एक डिजिट है और एक नंबर भी है, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। हाउ डिड रोमन पीपल राइट दिस 1? अब देखो यहाँ आई, 1 का मतलब होता है आई, तो उन्होंने आई लिख दिया, उसका मतलब 1 हो गया। गॉट इट? 2 कैसे लिखेंगे बोलो? अब 2 के लिए कोई सिंबल नहीं है। सी, 1 के लिए सिंबल है, फिर 5 के लिए सिंबल है, फिर 10 के लिए सिंबल है, लेकिन बीच में अगर 3 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, तो वी विल बी यूजिंग दीज 2 सिंबल्स टू मेक दैट नंबर। ओके, अगर हमें 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 लिखना है, 5 है, 10, तो फिर हमें अकॉर्डिंगली सिंबल्स को आगे पीछे अरेंज करना पड़ेगा। सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो इफ आई वांट टू राइट 2, आई विल रिपीट I and I, and you all are aware in class 2 you are writing class 2 like this. 3, so how do they write 3? 3 I can write 1, 2 and 3. 1, 1 and 1, इसका मतलब 1 plus 1 plus 1। यहाँ हम I लिख रहे हैं, I को अगर हमने 3 बार लिख दिया इसका मतलब हो गया इस सिंबल को हमने प्लस कर दिया। Here repetition means addition. So this rule number 3 tells if you repeat the symbol then its value will be added. Okay, चलिए, repetition is allowed only 3 times. 1 को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, अलाउड है, इट मीन्स 2। I को हमने 2 बार रिपीट किया तो 2 बन गया, इट इज अलाउड 2 times. I repeated 3 times becomes 3. ओके, एंड रिपीटेशन इज अलाउड ओनली अप टू 3 times, 4th टाइम रिपीटेशन नहीं होगा। तो अगर मुझे 4 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नाउ द रूल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्टार्ट्स कम्स हियर। अ स्मॉलर सिंबल रिटर्न टू द लेफ्ट मीन सबट्रैक्शन। मुझे लिखना है 4 के लिए कोई सिंबल नहीं है, 5 के लिए तो सिंबल है, 5 के लिए सिंबल है, V is a symbol of 5. Now I have to write it like this, 5 minus 1. I have to show 4, then I will write 5 minus 1. अब -1 कैसे लिखेंगे? 1 का सिंबल है I लिख देंगे लेफ्ट साइड। So next year you go in class 4, you will write class 4 like this. I and V, it makes 4. 5. How to write 5? The symbol of 5 is already present right on 5. Easy. 6.
हाउ टू राइट 6 इन रोमन नंबर्स? देयर इज नो सिंबल फॉर 6. 5 के लिए है, 10 के लिए है, बीच के नंबर्स के लिए नहीं है. तो अरेंज करेंगे इन सिंबल्स को. कैसे करना है देखो. 6 कैसे लिखेंगे? 5 + 1. ओके, 5 का सिंबल लिखा और +1 करना है तो 1 का सिंबल है I, उसको राइट साइड लिखेंगे. दिस बिकम्स 6. सो इफ यू गो इन क्लास 6, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर क्लास. वेल, ऐसे 7 के लिए भी सिंबल नहीं है, 5 का सिंबल यूज करेंगे. 5 + 2 ऐसे हमें लिखना है और ये 7 बन जाएगा. लेकिन ना तो प्लस का सिंबल यूज होगा और ना ही 5 और 2 का कोई सिंबल है, 2 का कोई सिंबल है. व्हाट वी विल डू, 5 2 प्लस करना है तो I रिपीट करेंगे 2 बार. वेल, सो 5 6 एंड 7. राइट साइड अगर छोटा सिंबल लिखा है उसका मीनिंग एडिशन है. स्मॉलर सिंबल इज रिटर्न टू द राइट साइड, इट मीन्स एडिशन. Okay, smaller symbol return to the left side, it means subtraction of that value. Let us see 8. How is 8 written? 8 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है. 5 + 3 कर देंगे. What is the symbol of 5? V. 3 कैसे लिखेंगे? I को रिपीट करेंगे 3 times. Yes, 3 times repetition is allowed. 8. This seems to be 8. 5 or 6 7 8. 9. There is no symbol of 9. और हम 5 के साथ 3 times एक सिंबल रिपीट कर चुके हैं. Repetition is allowed only up to 3 times, not more than that. So how to write 9? 9 can be calculated as, देखो 9 के लिए सिंबल नहीं है लेकिन 9 का अगला नंबर है 10. 10 के लिए सिंबल है. 10 में से -1 कर दो, हमें मिल जाएगा 9. So if I want to write 9, then I will use the symbol of 10. 10 का सिंबल हो गया. ओके, अब 10 से एक कम तो स्मॉलर सिंबल इज रिटर्न टू द लेफ्ट, इट मीन सब्ट्रैक्शन. सिंबल I इज स्मॉलर देन X क्योंकि I का मतलब 1 है, X का मतलब 10 है. अब 10 में से एक -1 करना है तो X के लेफ्ट साइड I लिखेंगे. IX इज 9. नेक्स्ट नंबर इज 10. 10 के लिए सिंबल दिया हुआ है X. So this is what Roman numbers 1 to 10 we have seen. ये हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो और डेली यूज कर रहे हैं. हम रोमन नंबर्स ये रहे, ये हम कभी कभी यूज करते हैं. देयर आर सम लिमिटेशंस क्योंकि इन सिंबल्स को बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं. ये 7 रूल्स ही नहीं है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. Right now you have to learn Roman numbers 1 to 40. 11 to 30 we will do tomorrow. And this is the whole chart of Roman numbers. In your class 3, you will be focusing on the first 3 symbols only. I, V, X. इन्हीं को हम use करेंगे अभी for the time being. More you will learn in higher classes. Thank you children.